हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे थे यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, यानी कि भोजन के घटकों की। तो भोजन के घटक क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब हम पढ़ रहे थे एक एक भोजन के घटक को, और उसके बारे में हम डिटेल में समझ रहे थे कि वो भोजन का घटक, जिसे आप पोषक तत्व भी कह रहे हैं, भोजन के घटक या पोषक तत्व, दोनों हम एक ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा पोषक तत्व या भोजन के घटक वो किस प्रकार के भोजन में मिलते हैं, उनका क्या कार्य यहाँ पर होता है। तो एक बार देख लेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण किसे कहते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, पोषक तत्वों के क्या कार्य होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने कुछ चीजों के बारे में बात की थी, कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, जैसे कि पोषक तत्व की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में आप बात कर चुके हैं। तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आपको उनके आंसर करने हैं। यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो बाद में मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, तब आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस प्रकार के भोजन में मिलता है, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, यहाँ पे की थी बात। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि एक स्पेस मिले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पादप स्रोत बताइए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको नीचे लिखते हैं, प्रोटीन का जंतु स्रोत बताइए। इसका आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किए थे। अब आप लोग ये बताइए, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप आंसर लिखेंगे, नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़िए और बताइए क्या इनमें से आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्या आपको आते हैं ये क्वेश्चन। ऐसा कौन सा बच्चा है जिनको चारों क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि अब ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगी, आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, सारे बच्चे, मैं आपको बताऊंगी आंसर, उसके बाद आप नोट करेंगे, फिर आप मुझे कैमरे में दिखाएंगे सारी कॉपी ऊपर करके। क्लियर है? ठीक है, पीआईसी सभा वाला मैं आंसर कर रही हूँ, आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, मैं आंसर कर रही हूँ, आप लोगों को इसके आंसर करने हैं। सबसे पहले ये है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं या पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पोषक तत्व होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है,
उन 6 प्रकार के मैं नाम लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करना है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके नाम मैं लिख रही हूँ, आपको भी साथ साथ में ये क्या करना है, नाम लिखना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, पहला जो पोषक तत्व है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो पोषक तत्व है उसका नाम है प्रोटीन। तीसरा जो पोषक तत्व है उसका नाम है वसा, ठीक है। चौथा जो है उसका नाम है विटामिन। पांचवा जो है उसका नाम है खनिज, और छठा जो है उसका नाम है जल। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। हमने कहा पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है और जल है, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे बच्चे नोट करेंगे, और सिर्फ नोट नहीं करना है, आपसे आपको ये आंसर पता होने चाहिए। जितने क्वेश्चन के आंसर हम कर रहे हैं आपको आंसर पता होने चाहिए। कर लिया आप लोगों ने नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? यह है कार्बोहाइड्रेट, यह है पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं? बहुत सारे काम करेंगे। हमें एनर्जी देते हैं, हमारी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। जैसे हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है? रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं। होता है कि स्किन कहीं पे कट जाती है, छिल जाता है तो फिर से स्किन आ जाती है, ये काम भी पोषक तत्व करते हैं। हमारे शरीर का रखरखाव करते हैं, जैसे कि आपके आंखों का ध्यान रखना, आपकी आंख अच्छे से काम करे इसके लिए आपको पोषक तत्व लेने चाहिए। आपकी हड्डियां मजबूत रहे इसके लिए आपको पोषक तत्व लेने चाहिए, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है? कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे कि चावल में, जैसे आलू में, ठीक है। इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? हमें ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने कहा प्रोटीन का पादप स्रोत क्या है? प्रोटीन भी क्या है? एक प्रकार का पोषक तत्व है। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारे शरीर की मरम्मत करना। जैसे हमें चोट लग जाती है, जैसे छिल जाता है कभी तो स्किन निकल जाती है, छिलका निकल जाता है, जैसे हाथ से या कहीं से भी चोट लगती है, फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो घाव है, वो जो चोट है वो ठीक हो जाती है। उसको कहते हैं कि हमारे शरीर की मरम्मत हो रही है। ये किसका काम है? प्रोटीन का काम है। अब प्रोटीन जो है वो हमें पशुओं से भी मिलता है, ठीक है, और वो हमें पादप से भी मिलता है, यानी कि पेड़ पौधों से भी मिलता है, ठीक है। क्लियर है? तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन का पादप स्रोत क्या? पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। कि वो पेड़ पौधे वो क्या स्रोत है? पेड़ पौधों से हमें कहाँ से मिलती है प्रोटीन? आपने कहा दाल, जो दालें होती हैं, दाल हम सभी खाते हैं, हम सभी के घर में दाल होती है, ठीक है। दाल कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। दाल में कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारी वृद्धि के लिए भी सहायक होता है, हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रोटीन का जंतु स्रोत बताइए। अब जंतुओं से हमें प्रोटीन कहाँ से मिलती है? ठीक है, हमने कहा प्रोटीन जंतुओं से भी मिल रही है। तो जैसे हमने कहा मछली हो गया है, मछली है, अंडे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। तो मछली हो गया या अंडे हो गए, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। एक बार चारों क्वेश्चन को पढ़िए और इन्हें रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारे क्या है? पोषक तत्व हैं। हमने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, हमने क्या कहा था? ये हमारे पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, जल है। इनके काम भी हमने देखे थे, ठीक है। बॉयज हंसना नहीं है, JIC सब्बा वाला। फिर हमने कहा कि काम क्या? कार्बोहाइड्रेट का काम है हमें क्या देना? यहाँ पे ऊर्जा देना। प्रोटीन का काम है शरीर की मरम्मत करना और शरीर की वृद्धि करना। फैट जो है, वसा जो है, उसका काम है हमें ऊर्जा देना। इन दोनों का काम हमें ऊर्जा देना है। विटामिन और मिनरल्स का काम है अंगों का रखरखाव करना, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी? एक बार पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट काम करने और खेलने की ऊर्जा देता है। जो भी आप काम करेंगे उसके लिए ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा।
वे सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। त्वरित ऊर्जा का मतलब होता है बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। जैसे हमने खाना खाया तो हमें जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, काम क्या है, तो काम हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, काम सिर्फ इतना है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अंगूर के रस में पाया जाता है, जो शहद होती है, शुगर होती है, उसमें पाया जाता है। फल जो मीठे फल होते हैं उसमें पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है। तो ये जो भोज्य पदार्थ है इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ लिया था प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने कहा दूध, मछली, मांस, पनीर और अंडे पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। तो पशुओं से जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, तो दूध में प्रोटीन होता है, मछली में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, अंडों में प्रोटीन है। और हमने कहा ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं, हमें सारे पशुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आपने कहा दाल और फलियों सहित फलियों के वानस्पतिक प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। आपने कहा पादप स्रोत क्या है, यानी कि जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे प्राप्त होने वाला है जो हमें प्रोटीन है वो कहाँ से मिलते हैं। हमने कहा दालों से हमें प्रोटीन मिलती है। तो जो दाल आप खाते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन का स्रोत है। अब आता है प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। आपने कहा हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं प्रोटीन, हमारे शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, ये नए ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है, आपके बाल और नाखूनों की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी क्या होता है, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। ये हमारे रक्त का हिस्सा होता है और हमारे शरीर के समुचित कार्य करने में हमारी मदद करता है। इतनी बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो आता है, हम बात करेंगे फैट यानी कि वसा के बारे में। वसा भी हमारा पोषक तत्व है। हमें ये देखने कि वसा कौन से भोज्य पदार्थ में पाया जाता है और वसा के क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा फैट्स आर ऑब्टेन ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल। क्या हमने बात की है कि वसा या तो पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से। ये भी दोनों जगह से प्राप्त होती है कि जंतुओं से भी हमें वसा मिलेगी और पादपों से भी हमें वसा मिलेगी। ग्राउंडनट्स ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब आपने कहा मूंगफली का तेल, मूंगफली सबने खाई है, तो मूंगफली का भी तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल निकलता है, सरसों का जो तेल निकलता है ये हमें पौधों से मिलता है और इनमें क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। तो जो तेल होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ये तेल हमें कहाँ से मिलते हैं, पादप से। जैसे मूंगफली का तेल मूंगफली से मिलेगा, सोयाबीन का तेल सोयाबीन से मिलेगा, सरसों का तेल सरसों के बीजों से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा फैट लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपने कहा जैसे मक्खन और घी होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और घी और मक्खन में भी वसा पाई जाती है। तो वसा किन में पाई जाती है, जो तेल होते हैं उनमें वसा पाई जाती है, मक्खन है उसमें वसा पाई जाती है, घी है उसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, अब वसा के क्या काम होते हैं। आपने कहा फैट्स एक्ट एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी, दे प्रोवाइड more energy than carbohydrates in our body, has some advantages of fat deposit in small quantity. It helps body organs to grow and protect them from injury and prevent loss of heat from the body surface. ध्यान से देखिए वसा काम क्या करता है हमारे शरीर में। आपने कहा वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने यही बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, लेकिन जो फैट है, जो वसा है, वसा हमें और ज्यादा ऊर्जा देता है। किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, और हमने क्या बोला, हमारे शरीर में कम मात्रा में वसा जमा होने के कुछ फायदे होते हैं। हमें वसा अपने भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप कम मात्रा में या नॉर्मल जो मात्रा होती है उसमें वसा लेते हैं तो उसके हमारे शरीर में कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि शरीर के अंगों को बढ़ने में मदद करता है, यानी कि वृद्धि में मदद करेगा, और इन्हें चोट से बचाता है, शरीर की सतह से गर्मी के नुकसान को रोकता है। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, फैट को नॉर्मल अमाउंट में लिया है, यानी कि बहुत ज्यादा फैट हमने नहीं खाया है, सामान्य मात्रा में हमने फैट को खाया है, वसा को लिया है, तो इसके फायदे होते हैं। ये हमारी वृद्धि में मदद करता है, चोट लगने से बचाता है, हमें ऊर्जा देता है। और आपने देखा होगा कि जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है उन्हें ठंडा कम लगता है। ठीक है, अगर क्या होगा कि फैट हम बहुत ज्यादा ले ले तो आपने कहा टू मच ईट डिपोजिशन इज हार्मफुल फॉर बॉडी, दिस लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी।
हमने बोला अधिक चर्बी या अधिक वसा जमा होने से क्या होगा, शरीर के लिए हानिकारक होता है, इससे मोटापा नामक स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई अगर बहुत मोटा होता है और उसे वेट लॉस करना है, उसे क्या करना है, अपना भार कम करना है, तो सबसे पहले उसे यही बोला जाता है कि तला भुना ना खाएं। तले को ना खाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि तेल में क्या होती है, वसा होती है, और ज्यादा वसा अगर जमा हो जाए तो उससे क्या होता है, मोटापा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें वसा बिल्कुल नहीं लेनी है, वसा लेनी है, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में लेनी है, सामान्य मात्रा में लेनी है, बहुत अधिक वसा नहीं लेनी है जिससे कि क्या हो, मोटापा यहाँ पर हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से जाने के बाद सारे बच्चे वसा खाना बंद कर देंगे कि हमें तेल नहीं खाना है, हमें घी मक्खन नहीं खाना है क्योंकि मोटे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल मात्रा में खाना है, नॉर्मल क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपको नोट करना है वसा के पौधे से प्राप्त होने वाले कौन से स्रोत हैं, ये हैं। दूसरी लाइन में लिखना है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत क्या है, ये हैं। वसा के कार्य ये हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। सारा नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ जो हेडिंग है वो करनी है। जैसे कि वसा के जो जंतु स्रोत हैं वो क्या है, यहाँ पर आपने कहा मक्खन है और घी है। ठीक है, आपने कहा वसा के पादप स्रोत क्या है, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल और सरसों का तेल। अब आपने कहा वसा के क्या कार्य हैं, आपने कहा ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, आपने कहा शरीर के अंगों को बढ़ने में मदद करता है, चोट से बचाता है और शरीर की सतह को गर्मी के नुकसान से रोकता है। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन आप नोट कर लेंगे कि अगर अधिक मात्रा में वसा यहाँ पे जमा हो जाती है तो क्या होता है, मोटापा नामक जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया, सब लोगों ने नोट हो गया। ठीक है, अब आपको ये सारी जो चीजें हैं वो घर से पढ़ करके लेके आनी है। आगे हमारे पास क्या आते हैं, विटामिन आते हैं, और अलग अलग प्रकार के विटामिन जो होते हैं उनके अलग अलग स्रोत होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये इतने सारे विटामिन होते हैं, इनकी कमी से ये रोग होते हैं, उनकी कमी के ये जो आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको जो प्रीवियस लेक्चर के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। आपने पढ़ लिया है जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया है, प्रोटीन को पढ़ लिया है और वसा को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।